हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज हम ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड ज्यादा एक्टिव होते हैं या कीटोन ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप ज्यादा एक्टिव है या कीटोनिक ग्रुप जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो हम दोनों को ये देखते हैं। दोनों को समझने से पहले मैं आपको ये बताने चाहता हूं कि यहाँ पर जो है दो इफेक्ट जो है हमें पढ़ेंगे। एक तो है इसमें यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास यहाँ है स्टेरिक इफेक्ट जिसे हम ट्रिवियम प्रभाव पढ़ते हैं। तो दोनों के हमें प्रभावों को इसमें पढ़ना है, जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि एल्डिहाइड ज्यादा एक्टिव है या कीटोन ज्यादा एक्टिव है, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम यहाँ पर एल्डिहाइड को भी साथ में लेकर चल रहे हैं और कीटोन को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। यहाँ मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ लेकर बता रहा हूँ, और उनमें दोनों इफेक्ट यानी कि स्टेरिक इफेक्ट भी और इंडक्टिव इफेक्ट भी दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो देखते हैं हमने एक तो एल्डिहाइड इस प्रकार से बनाया। ये हमारा कौन है, कार्बन, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो अपन यहाँ पर जो है इसके साथ में जो है यहाँ इस प्रकार से कार्बोनिल कार्बन को अपन ने यहाँ जोड़ रखा है। एक और अपन ने यहाँ पर लिया है जिसमें ये अपना कार्बोनिल कार्बन है इस प्रकार से, और एक और अपन ने यहाँ लिया है जिसमें कार्बोनिल कार्बन अपन ने इस प्रकार से बनाया है, यहाँ इस प्रकार से, ठीक है ना। तीनों को अपन ने कुछ चेंज कर दिया। यहाँ पर भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ तो मैंने हाइड्रोजन लगा दिया परंतु यहाँ पर CH3 कर दिया, और इधर यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ भी अपन ने CH3 को लगा दिया है। अब आपको तीनों एकदम डिफरेंस दिखाई दे रहे होंगे इसमें। ये जो है हमारा है फॉर्मेल्डिहाइड, ये जो है हमारा एसिटाल्डिहाइड, और ये है हमारा कीटोन। तो ये दोनों तो हो गया आपके एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, और ये आपका हो गया कीटोनिक ग्रुप। हमें यहाँ पर दोनों इफेक्ट पढ़ने हैं। एक तो आ रहा है इसमें यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव जिसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव भी देखे हुए हैं। और दूसरा इसमें यहाँ पर है हमारे पास त्रिविम प्रभाव जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। त्रिविम प्रभाव क्या कहलाता है, स्टेरिक इफेक्ट। तो हम यहाँ देखते हैं प्रेरणिक प्रभाव जो है वो ये कहता है कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में मेथिल समूह अगर ज्यादा जुड़े होंगे तो उस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कौन, मेथिल समूह। क्यों, क्योंकि मेथिल समूह जो होते हैं वो अपना प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं, यानी कि उनका जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो होता है प्लस आई का। प्लस का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी समूह या कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को दान करता है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर प्लस का निशान आ जाता है। इसलिए यहाँ पर अपन ने आई के साथ में क्या लगा रखा, प्लस लगा रखा है। यहाँ पे प्लस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है प्रेरणिक का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मेथिल समूह जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, और इस मेथिल समूह के इलेक्ट्रॉन को दान करने की वजह से कार्बोनिल कार्बन क्या हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, कार्बोनिल कार्बन जो है अपने साथ जुड़े हुए मेथिल समूह के कारण इंडक्ट हो जाते हैं, उनके कारण निर्देशित हो जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव यानी कि प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। तो आपको ये देखना है कि इस वाले स्ट्रक्चर में, और सेकंड इस वाली स्ट्रक्चर में, और थर्ड इस वाली स्ट्रक्चर में मेथिल समूह कहां पर जो है वो कितने जुड़े हुए हैं। तो जहां मेथिल समूह जितने जुड़े हुए होंगे वहां पर उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा एप्लीकेबल होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर में इस कार्बोनिल कार्बन के साथ में कोई भी जो है मेथिल समूह नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी मेथिल समूह न होने के कारण इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व न बढ़ पाने के कारण क्या होगा, ये कार्बोनिल कार्बन जो है न्यूक्लियोफिल के साथ में जुड़ने के लिए ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव के रूप में। अब ये पॉजिटिव के रूप में क्यों है वो भी देख लें। हम जानते हैं कि कार्बोनिल कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ ऑक्सीजन जो होता है वो उसकी जो उस ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करेगा। उसके कारण जो है इस कार्बोनिल कार्बन को जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसको देने पड़ेंगे, किसको डोनेट करने पड़ेंगे, ऑक्सीजन को। तो जब कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग जाएगा, प्लस,
और सॉरी कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो है प्लस का निशान आ गया, यानी कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है डेफिशिएंसी हो गई है, इलेक्ट्रॉन उसके पास में कम हो गए, इसलिए उसके पास में प्लस का निशान आ गया। तो न्यूक्लियोफिल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफिल को तो ऑलरेडी प्रोटॉन ही चाहिए, यानी कि न्यूक्लियोफिल को ऐसा कार्बन चाहिए जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो कम हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी कार्बन के ऊपर प्लस आ चुका है, तो इससे जो है आसानी से जो है आपका न्यूक्लियोफिल जो कि माइनस होता है वो आसानी से इसके साथ में जुड़ सकता है। अब हम देखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में, तो इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो कार्बोनिल कार्बन के साथ में जो मेथिल जुड़ा हुआ है वो अपना प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा। तो इसके प्लस आई इफेक्ट के कारण ये जो मेथिल समूह है वो इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यानी कि इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्या कर देगा बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रॉन के इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के घनत्व के बढ़ने के कारण ये प्लस के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो जब ये यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन जो इसके पास में कम नहीं हो पाएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके पास कम नहीं हो पाएंगे तो प्लस के रूप में चेंज नहीं हो पाएगा, तो इससे जो है न्यूक्लियोफिल जो है आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। और इस वाली स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि इसके पास में तो दो मेथिल समूह है, तो यहाँ पर दो आई इफेक्ट आपको दिखाई देंगे, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर दोनों मेथिल समूह शो करेंगे, जिसके कारण ये मेथिल समूह भी इस कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये वाला मेथिल समूह भी इस कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी तुलना में और भी ज्यादा जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इस कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन और ज्यादा जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच, ये कार्बन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा इससे न्यूक्लियोफिल जुड़ने में असमर्थ होगा। तो इन तीनों ही स्ट्रक्चर में जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देने के लिए कौन ज्यादा एक्टिव है, तो ये जो है वो ज्यादा एक्टिव होगा, उसके बाद में ये होगा और सबसे कम जो है एक्टिव कौन होगा आपका कीटोनिक ग्रुप होगा। तो ये तो हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। दूसरा था हमारा कौन सा स्टेरिक इफेक्ट, जिसको हम त्रिविम प्रभाव भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो त्रिविम का मतलब ये होता है कि कार्बोनिल कार्बन जो है उसके तीनों रास्ते जो है यानी कि उसके चारों तरफ से या तीनों तरफ से जो है रास्ता जो है वो क्या होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, ताकि न्यूक्लियोफिल जो है उन रास्तों पर के माध्यम से आकर आराम से कार्बोनिल कार्बन से जुड़ सके। तो आप देख सकते हो कि इस वाले कार्बोनिल कार्बन के साथ में चारों तरफ जो है या फिर तीनों तरफ जो है कोई भी मेथिल समूह नहीं जुड़ा हुआ है या फिर कोई भी ऐसा समूह नहीं जुड़ा हुआ है जो प्लस आई इफेक्ट को शो करता हो। तो आप देख सकते हो कि इस वाले कार्बोनिल कार्बन के पास में कोई भी ऐसा समूह नहीं जुड़ा हुआ है जो प्लस आई इफेक्ट को करता है, यानी कि कोई भी मेथिल समूह नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जो है स्टेरिक हिंड्रेंस को प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि त्रिविम बाधा को उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए यहां पर जो है यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर आसानी से न्यूक्लियोफिल आकर जुड़ सकता है। परंतु अब इस वाली स्ट्रक्चर में देखो कि यहाँ पर जो है मेथिल समूह जो एक मेथिल समूह जो है थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि त्रिविम बाधा को उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसकी तुलना में यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिल को जुड़ने में थोड़ी सी ट्रबल यानी कि परेशानी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें तो दो मेथिल समूह जुड़े हुए जो कि ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि त्रिविम बाधा को उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसमें जो है इस कार्बन से न्यूक्लियोफिल के जुड़ने में और भी ज्यादा बाधा जो है उत्पन्न होगी। इसलिए सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा फॉर्मेल्डिहाइड, और उसके बाद एसिटाल्डिहाइड, और सबसे कम जो एक्टिव होगा वो कौन है हमारा कीटोन होगा। इसके पश्चात जो हमारी रिएक्शन आ रही है वो है न्यूक्लियोफिल यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक और विलोपन अभिक्रिया, यानी कि न्यूक्लियोफिल एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियोफिल के साथ में एडिशन भी होगा और न्यूक्लियोफिल के साथ में एलिमिनेशन भी होगा। तो यहाँ ये रिएक्शन जो है वो क्या बोलती है कि जब हम कार्बोनिल कार्बन की रिएक्शन किसी एमीन कंपाउंड के साथ में यानी कि एमीन डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं उनको हम, तो हम जब एमीन डेरिवेटिव्स के साथ में कार्बोनिल कार्बन की रिएक्शन करवाएंगे एसिड की उपस्थिति में यानी कि अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या कुछ बनेगा वो देखते हैं। एक योगोत्पाद इसमें जो है हमें बनेगा और H2O जो है इसमें बाहर निकलेंगे। तो हमने कार्बोनिल कार्बन को सेकंड रिएक्शन में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमने लिया है इस प्रकार से
ये अपन ने CH3 बॉन्ड C और यहां पर अपन ने लगाया है H यहां लगा देते हैं और O को अपन वहां लगा देते हैं, थोड़ा सा इजीली समझने के लिए। तो अपन ने यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन ले रखा दिख रहा है आपको, और इसके साथ में जो है हमें अमोनिया के डेरिवेटिव्स को काम में लेना है। तो आपकी बुक में जो वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स जो है वो इस प्रकार से NH2 बॉन्ड G के रूप में बता रखे हैं। अब यहाँ ये G जो है वो क्या हो सकता है, तो इस G को समझने के लिए हम देखते हैं कि ये G जो है यहाँ पर इस प्रकार से हम NH2 के साथ में इस G की जगह पर OH लगा सकते हैं, और इस G की जगह पर NH2 बॉन्ड NH2 ही लगा सकते हैं, और या फिर इस G की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हो आप NH2 बॉन्ड NH और यहां पर फिर बॉन्ड, और अपन यहाँ पर बेंजीन रिंग को इस प्रकार से जोड़ रखा है। और क्या लगा सकते हैं, और भी चेंजेस हैं, देख सकते हैं आप NH2 बॉन्ड NH और बॉन्ड, ये अपन ने जो बेंजीन रिंग लगाई थी उसी के साथ में अपन यहाँ पर नाइट्रो समूह को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है और भी कंपाउंड है इसमें बुक में, और आप देख सकते हैं, आपको और भी इसमें मिल जाएंगे एग्जांपल। तो अपन ने यहाँ पर जो है ये G की जगह पर, इस G की जगह पर जो है जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स जो लेने, तो अमोनिया तो आपको दिखाई दे रहा है एमीन के रूप में, और यहाँ G जो अपन ने ये लिया, जो कि मैं आपको रेड पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं ना, वो आपको इस G की जगह पर लिखने। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको कहां रखने हैं, इस G की जगह पर। अब इनके नाम क्या क्या है, तो वो नाम भी आपको याद करने हैं। ये तो होगा आपका OH जो है वो हाइड्रोक्सिल है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसमें हाइड्रोक्सिल एमीन। ये क्या बन गया आपका, हाइड्रोक्सिल एमीन। आप नाम नोट कर लें, हाइड्रोक्सिल एमीन। और यहां जो है वो क्या बन रहा है, ये NH2 जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेजिन, ये आपका क्या है, इस प्रकार से है हाइड्रोजन। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये बेंजीन रिंग भी जुड़ रही है जिसको हम बोलते हैं फेनिल। तो ये तो हो गया अपना फेनिल, और ये जो है कंपाउंड ऐसा का ऐसा यहाँ आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका कौन, फेनिल हाइड्रोजन। ये आपका हो गया है फेनिल हाइड्रेजिन, ये आपका कंपाउंड हो गया एक और इधर क्या हो रहा है, इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो कार्बन है आपका बेंजीन का पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो यहाँ पर आपके दूसरे कार्बन पर और चौथे कार्बन पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो 2,4-डाइनाइट्रो, 2,4-डाइनाइट्रो। ये आपका फेनिल बन गया, और ये आपका हाइड्रोजन वैसा का वैसा क्या बन जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रो और फेनिल और हाइड्रोजन। ये आपका इस प्रकार से जो है ये इसका नेम हो जाएगा। तो आपको ये जो है ये आपको इस प्रकार से जो है अमोनिया के डेरिवेटिव्स जो यहाँ पे काम में लेने हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस रिएक्शन को समझने के लिए यहाँ पर मैं G की जगह पर जो है आपको एक इजी एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जो कि आपका कौन है, आपका हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, इस प्रकार से है। अपन ने यहाँ क्या करा है, इस G की जगह पर अपन ने यहाँ लिया है किसको, OH को, जो कि आपका कौन था, हाइड्रोक्सिल एमीन था। तो यहाँ मैंने ले लिया है OH को, और ये रिएक्शन जो है किसकी प्रेजेंस में हो रही है, किस कैटलिस्ट यानी किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, अम्ल की उपस्थिति में हो रही है। तो यहाँ पर अपन ने इस रिएक्शन को करवाया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है न्यूक्लियोफिल जुड़ भी रहा है और इसमें कुछ एलिमिनेट भी हो रहा है, यानी कि एलिमिनेशन भी हो रहा है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है नाभिक्स नहीं, योगात्मक और विलोपन अभिक्रिया। तो योगात्मक भी होगा, योग भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है NH2 को, तो H2O को निकालना है। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, ये O आ गया और यहाँ से आपने ये H2O को ले लिया। तो ये आपका क्या बन गया, H2O, जो कि आपको आसानी से इसमें निकालना है। और बाकी कंपाउंड जो है आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एडिशन कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम योगोत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से CH3 बॉन्ड कार्बन आ रहा है और यहाँ आपका हाइड्रोजन इस प्रकार से आ गया। इस कार्बन के साथ में आपको जोड़ना है किसको, नाइट्रोजन को। तो आपने यहाँ पर ये नाइट्रोजन जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। और हम वैसे भी जानते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो नाइट्रोजन तो हमेशा 3 बॉन्ड के साथ ही जुड़ता है। तो 2 बॉन्ड तो ये रहे, 1 बॉन्ड के साथ में अपन ने किसको जोड़ दिया, इस OH समूह को जोड़ दिया। तो ये आपका क्या बन गया है, ये आपका योगोत्पाद बन गया है। ये जो है ये नेचर वाइज जो है ये होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अगर हमें इनसे हम जब
डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में इनको हम वापस रिएक्शन कराएंगे, इनकी डाइल्यूट एसिड से जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें वापस जो है आपका कार्बोनिल समूह जो कि एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो इन रिएक्शंस का यूज जो है हम एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान यानी कि उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम इन रिएक्शंस का यूज लेते हैं। इसके पश्चात कुछ रिएक्शन है जो कि आपके हैं, एक तो इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया आ रही है नेक्स्ट, जो कि है आपके कौन सी ऑक्सीकरण, और एक और आ रही है आपके इसमें अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण रिएक्शन और अपचयन रिएक्शन दोनों ही बहुत इजी हैं। हम जानते हैं ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो बहुत इजी रिएक्शन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। जब हम कार्बोनिल कार्बन यानी कि आपके एल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं उनकी जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर हमें ऑक्सीकारक का उपयोग लेना है। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीकारकों का उपयोग करना है, जो कि आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट हो सकते हैं। और अपचयन में आपको क्या करना है, अपचयन में आपको अपचायकों का यूज करना है, जो कि आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या इस प्रकार से जो है हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण में जब हम कार्बोनिल कार्बन जो कि आपके एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है उनका जब आप ऑक्सीकरण करवाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। और अगर आप अपचयन करवाते हो किनका, अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन यानी कि रिडक्शन करवाते हो तो आपको एल्कोहल प्राप्त होंगे। बहुत इजी रिएक्शन है, आप देख सकते हैं, इनको समझ भी सकते हैं किताब के माध्यम से, ज्यादा टिपिकल नहीं है। एक और चीज इसमें जो डिफरेंस है वो बता देता हूं कि अगर आप ऑक्सीकरण जो है कीटोन का करवाओगे, अगर आप ऑक्सीकरण जो है कीटोन का, जैसे आपने लिया ऑक्सीकरण लिया मैंने, अगर यहाँ पे एल्डिहाइड को ले रखा है CH3 बॉन्ड इस प्रकार से, अगर मैंने एल्डिहाइड ले रखा है, मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। परंतु अगर मैं एसीटोन यानी कि कीटोन का करवाता हूं तो CH3 बॉन्ड इस प्रकार से आपका कीटोन बन जाएगा, ये इस प्रकार से है। यहां जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपको कीटोन में जितने कार्बन यहां समूह में हैं उतने कार्बन आपको यहां नहीं मिलेंगे, यानी कि उससे कम कार्बन आपको यहां पर उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे। तो आपको यहां प्राप्त होने वाला जो समूह है वो क्या होगा, आपका इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। यानी आपको कीटोन में यह ध्यान रखना है कि आपके कीटोनिक समूह में आपने जितने कार्बन लिए हैं उससे कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहां प्राप्त होंगे। और रही बात रिडक्शन यानी कि अपचयन की, तो अपचयन में तो आपको क्या प्राप्त होंगे, इस प्रकार से एल्कोहल के समूह जो है इस प्रकार से आपको यहां पर प्राप्त हो जाएंगे।